निगरानी करके आप वहां से डॉलर छापते जाते हैं, मतलब एक मशीन के रूप में दिखाए थे। तो आज वही चीज साबित हो रहा है कि अगर पीवीसी मीटा में जो हमारा pvcmeter.io और pvcmeter.com जो दो ऐसे क्षेत्र हैं, जो दो ऐसे साइट हैं जहां से आप अपना कुछ ऐसे स्पीड को कवर करके आप डॉलर छापने की मशीन लगा सकते हैं। और आज एक से एक एग्जाम्पल पूरे भारत में भरा पड़ा हुआ है कि पीवीसी मीटर से पर डे का $1,000 से लेकर के $2,000 पर डे का इनकम लोग कर रहे हैं। मतलब कर नहीं रहे ये, वो आपने समझ रहे कि मशीन लगा के बैठे हुए हैं और 1,000 से $2,000 पर डे छाप रहे हैं। एक तरह से आप में भी वही ताकत है, हम में भी वही ताकत है, और सिस्टम ने भी एक समान ताकत दिया है। यही सबसे बड़ी चीज है सिस्टम की खासियत। यहाँ किसी को ऊंचा और नीचा नहीं रखा कि तुम को यहाँ रख रहे हैं, तुमको यहाँ रख रहे हैं, तुमको यहाँ, तुम बहुत ज्यादा करीब हो तो यहाँ हो, तुम बहुत ज्यादा दूर हो तो वहां हो, ऐसा नहीं। सबके लिए एक समान अवसर सिस्टम ने दिया है। और वही समान अवसर में एक लोग एक अपने आप को मशीन बना करके $2,000 तक छाप रहे हैं, और एक ना के बराबर है, एक $1 छाप रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझिए इस बात को। सिर्फ एक नजरिया का फर्क है। हमारे अंदर जो छुपा हुआ है नजरिया, उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर जब तक हम नजरिया को बदलेंगे नहीं, तब तक हम नजारा नहीं देख सकते। हर व्यक्ति के साथ एक अलग नजरिया है, और उस नजरिए से पीवीसी मीटर को देखने पर कोई निखर जा रहा है और कोई वहीं का वहीं स्थिर है। सोचिए कि फर्क कितना महसूस हो जाता है कि हम नजरिया सिर्फ अगर कर ले, इट इज बेटर तो बेटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये चीज एकदम प्रूफेबल है, एकदम साबित हो रहा है। आप जिस स्थिति में जैसे आप उसको आप देख रहे हैं, वैसे आउटपुट आपको मिल रहा है। आज थोड़े से में हम लोग विचलित हो जाते हैं। आज ये नहीं हो रहा है, आज वो नहीं हो रहा है, आज ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीज नहीं करें कि आज हमसे ये नहीं हो रहा है कि आज हम एक आदमी को फार्मिंग नहीं कराया, ये नहीं हो पा रहा, ये चीज आप नहीं कह सकते। सिस्टम से नहीं हो रहा वो आप कहने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आज मैंने एक आदमी को फार्मिंग नहीं कराया, आज मैं ऐसे बैठा हूं। ये कहने की हिम्मत आप में नहीं है, हमारे में हिम्मत नहीं है। अगर इसको आप बदल दें तो दोस्त, यहाँ 242 245 लोग बैठे हुए हैं, 245 लोग यहाँ मशीन छापने का एक स्टॉल कर ले। आप नजरिया से बदल दें। अब पीवीसी मेटा ने आप नजरिया बदलने के लिए आपको दिया है, दमखम दिया है, बदल सकते हो। दुनिया को बदल सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपनी पीढ़ी को बदल सकते हो। नोटिफिकेशन के जरिए रिडीम 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 के लिए भी समय दे दिया कि आप 1 तारीख से कर सकते रिडीम। दोस्त, अपना कार्य सिस्टम 100 नहीं 200% वर्क परसेंट से कार्य कर रही है, लेकिन हम सिर्फ एक शक की नजर से सिस्टम को देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं शक की नजर से देख रहे हैं, नहीं। शक की नजर से कहने मेरा मतलब ये है कि अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आपका शक दिमाग से हट जाता तो कार्य करना शुरू लोग करते, लेकिन शक नहीं हटता है, कहीं न कहीं कोने में दबा रहता है। और अगर सिस्टम कुछ दिन तक अगर थोड़ा सा रोक के रखा रहा तो और भी शक में तब्दील हो जाता है हमारा, और फिर कार्य एकदम जीरो हो जाता है। हम एक दूसरे को नहीं बढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, और नहीं बढ़ा सकते, और लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते, खुद का इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। ये स्थिति हो जाती है हमारी। जबकि सिस्टम 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, हम कहते हैं कि 200 सालों के लिए किया है, फिक्स है। आपके अंदर फिक्समेंट क्या है, मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि आपके अंदर क्या फिक्समेंट है वो आप देखें। सिस्टम फिक्स है।
सिस्टम अपना काम कर रहा है, सिस्टम को पता है कि मुझे कब कब क्या देना है, नहीं देना है, और हमें कितना दिन में क्या क्या लाना है। अब पलभाई.com आप जैसे ही वाइंड अप हुआ, डीपी प्रोग्राम वाइंड अप किया अपने आप को, लोगों ने हाय तौबा मचाना शुरू किया इस बात को लेकर के कि अब मेरा क्या होगा। सिस्टम ने भी लास्ट लास्ट जाते जाते वाइंड अप करते करते अपने डीपी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए बहुत सारे लोगों को डीपी के बदले बीएसडी जो फॉर्म में दे रही है वो भर दिया झोली। लेकिन फिर भी हम शिकायत करना छोड़ते नहीं है। चलिए, फिर भी सिस्टम ने आपको कहा कि मैं फिर से आप बैक आ रहा हूं कुछ दिन के बाद, और एक नए आइडिया के साथ, एक नजरिए के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। कहने का मतलब है कि हमारा pvcmedia.io में जितना चीज और यूजेज ऑफ केसेस में दिया गया है वो parliament.com में आपको मिलेगा, और वहां से भी आप अपने आप को एक अलग से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो शानदार आने वाला मतलब कि 2 4 5 6 महीने में हम लोग को बहुत अच्छे चीज मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन हम अपना कार्य करते चले, अपना काम करें। अपना काम नहीं करेंगे तो सिस्टम मजबूर हो जाती है, सिस्टम को अपना काम फिर बदलना पड़ जाता है। सीड फंडिंग को लेके देखिए, सीड फंडिंग अब जितने था हमारा कम्युनिटी, अगर उसका थोड़ा ही परसेंट अगर आ जाता तो ये कार्य सिस्टम को नहीं करना पड़ता। फार्मिंग देखें, वही स्थिति है। तो सिस्टम आपको नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं आपको उठाने के लिए तैयार हूं, मैं आपको आगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप तैयार हैं या कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज देखें कि वही आपको भी pvcmedia.io मिला है, मुझे भी मिला है, आपको भी pvcmedia.com मिला है, मुझे भी मिला है। कोई लोग आज देख रहे हैं कि कहां पर पर डे इनकम ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहे हैं। तो फर्क अपने आप को चेंज करना पड़ेगा दोस्त। अगर नहीं चेंज करेंगे तो ये समय फिर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर कॉइन मार्केट कैप में आपका pvcmedia लिस्टेड हो गया तो आप पछताते ही रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर उसको पता है सिस्टम को कि हमें किस तरह से लॉन्च करना है और हमें कितना इसको आगे लेके जाना है। अद्भुत नजरिया आने वाला दिन में आपको मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में pvcmedia अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेगा जहां अभी जो लोग कह रहे हैं ना, नजरिए से जो शक के नजरिए से देख रहे हैं, उस समय कहें काश मुझे पुशअप किया होता, काश मुझे कहता कि 2 4 5 10 20 टोकन रख लेता, रखने के लिए प्रेस किया होता। सोचिए दोस्त, प्रेस किया होता है। अभी भी बहुत मार्केट में सुनने को मिलता है, अरे पहले क्यों नहीं बोला, मेरे पास भी था, मैं भी लगा सकता था। अभी क्या बिगड़ा है दोस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो गया, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो मैं आज क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी हैंड राइज करेंगे और उनको पुकारा जाएगा तो आप नाम और अपना इंट्रोड्यूस जरूर दें। उसके बाद क्वेश्चन रखें, और क्वेश्चन जो है वो आप इसी से रिलेटेड रखें ताकि हम सभी लोग उसका सेटिस्फेक्शन आंसर दे पाए। क्योंकि हम लोग को एडमिन है नहीं, सिर्फ हम लोग एक्सपीरियंस के आधार पर ही एक जवाब दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहें, सोचें कि नूरुल जी या प्लान जो भी लीडर यहाँ पर हैं वो एडमिन पार्ट है, वो हमको आंसर देना ही चाहिए, इसको आंसर मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर बोलने का और आपको संतुष्ट करने का। और दोस्त, और भी हमारे जितने भी डायनी लीडर हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी रेडी रहेंगे आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन। आप हैंडाइज करें ताकि आपके क्वेश्चन को लिया जाए। हैंडाइज है जी, एक मिनट सर। साजन जैन, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। वेलकम सर, आइए। साजन जैन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर यस सर। जी जी, बोलिए सर। बहुत बेहतरीन सर। ठीक है,
चलिए, नहीं वो सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। बसंत कुमार लकड़ा, वेलकम सर। लकड़ा सर, आइए सर। बसंत कुमार लकड़ा सर। हेलो। बसंत, जी सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, साजन जन बोलिए सर। हाँ सर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। सर, जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, और ये मैं आपसे कंफर्म जवाब नहीं मांग रहा, मैं एक आपका अनुमान जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने अपना डीपी जमा किया, किंतु 4 बजे ही बंद हो गया था रिडीम जी होना। जी। तो क्या भविष्य में संभावना है उस डीपी का कुछ होने का, या नहीं? आप जी अपना जी, अनुमान ही बता दें सर। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, समय सिस्टम ने दिया था। जी अगर नहीं आप कर पाए, जमा करके रखे हैं, तो हो सकता जी है कि जी हमारे पीवीसी यूनियन कमेटी इस चीज को डिमांड किया था कि एक जी। तो और चांस दिया जाए। तो कल या परसों के सेशन में हमारे सुनील पाटिल सर ने कहा था कि किसी का भी एक डीपी सिस्टम नहीं रखेगा, ठीक है ना। जी तो जी, हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल बिल्कुल। है, ठीक है ना, हो सकता है कि चांसेस आपको बिल्कुल मिल सकते मीटिंग में था ये बात। हाँ। हैं। जी जी। तो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक डीपी किसी को नहीं रखने के लिए जब बात चल रही है सिस्टम के माध्यम से, है जी ना, तो हमें भी जी आशा लगता है कि अगर एक मौका मिल जाए, है ना, तो अच्छा रहेगा। जी। लेकिन हाँ लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि जी 99% सही के बराबर 1% चांसेस रखिए, ठीक है ना। लेकिन 99% समझिए कि ना के बराबर है। क्योंकि अगर सिस्टम फिर से देती है तो सिस्टम की लायबिलिटीज बढ़ती है। बात समझिए इसको, ठीक है। बिल्कुल। हाँ और सिस्टम की लायबिलिटीज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें ही घाटा होगा। सिस्टम देखिए, एक बहुत सारा समय दिया हम सभी को। उस समय पर अगर वो कार्य कुशल नहीं कर पाए तो अपना भी दोष है। हम सिस्टम को दोष नहीं लगा सकते। सिस्टम ने आपको डीपी वाइंड अप करते करते बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे झोली भर दिए, ठीक है ना। तो एक अनुमान जी है। आप, मेरा जहां तक अनुमान है कि 99% नहीं देना चाहिए, 1% पर आशा है। देखिए अब क्या होता है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर खोल दिया तो मेरे लिए भी बल्ले बल्ले, आपके लिए भी बल्ले बल्ले, ठीक है ना सर। बिल्कुल सर। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों की ये सो सिस्टम के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है तो इस बात को जरूर रखें, क्योंकि सिस्टम भी थोड़ी सी डिफॉल्टर है कि उसने बिफोर 1 आवर क्लोज कर दिया है। 4 बजे ही उसने बंद कर दिया है, तो कम से कम 1 घंटे का वो समय दे। क्यों नहीं बंद करे सर, धन्यवाद। क्यों नहीं सिस्टम बंद करे 1 घंटा 2 घंटा बिफोर। यहाँ सिस्टम ने कहा कि जो बंदा नहीं कर पाया किसी तरह से, वो नया वॉलेट बना करके उसको रिडीम करे। यहाँ पर तो लोग ऐसा कर दिए लीडर लोग कि एक दूसरे का डीपी ही चुराने लगे, डीपी ही गायब करने लगे, डीपी ही हायर करने लगे। तो ऐसे में जो सिस्टम को मैसेज गया, तो आपके सिक्योरिटी के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए उसको क्लोज करना पड़ा। हम ही लोग यहाँ डिफॉल्टर हैं, सिस्टम डिफॉल्टर नहीं। हम खुद अपने आप को डिफॉल्टर, ठीक है ना। तो ओके, इसकी थैंक यू वजह सर। से सिस्टम, इसके वजह से 1 घंटा बिफोर आपको क्लोज करना पड़ा उसको। गलत मैसेज जाने लगा, पूरे ये सिस्टम में गलत मैसेज मतलब फैलने लगा। एक दूसरे का डीपी को चुरा करके करने लगा लोग, है ना? इसके वजह से सिस्टम ने इसको क्लोज किया, ठीक है। और ओके बहुत सर। बड़ी बात, जो देखिए, जो ऐसे हमारे देश में या हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे भी लीडर लोग हैं ना, जो मतलब कि अपने ही झोली ज्यादा भरना चाहते हैं, अपने ही झोली, अपने लोग को बिल्कुल जो बिल्कुल। नहीं करना चाहते, अपना झोली ज्यादा भरना चाहते हैं। यही कारण है कि सिस्टम ने क्लोज किया। नहीं करता तो बहुत सारी बदनामी आती, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। शुक्रिया। और हैंड राइज करें, हाँ एक और है, जेसी बेदिया। आइए बेदिया सर, वेलकम है सर।
ब्राइट होरिजन स्कूल में आपका? नमस्कार सर, ब्राइट हॉरिजन स्कूल में जी सर जी। तो नमन करता हूँ। और सर यही जानना चाह रहे थे सर कि ये फिर मौका मिलेगा कि नहीं सर? सर आपने कुछ परिचय दिया ही नहीं, आप ऐसे मतलब कि एक भोजन में आप खूब पड़े हैं कि लगता है खूब ज्यादा भूखे हैं। सर अपना परिचय तो दे प्लीज। मैं जगदीश चंद्र बेलिया, जीएम ऑफिस सिरका सर, हजारीबाग मेरा जिला हुआ, लेकिन जीएम ऑफिस रामगढ़ से सटा हुआ जिला है। जीएम ऑफिस अरगड़ा क्षेत्र है। मैं जी अपना अपना भी चलाता हूँ मंच, वर्ल्ड जी एजुकेशन जी। सेंटर। तो अच्छा सर अच्छा अच्छा। हम बराबर आपके टीम में सब जगह जाते हैं, रोबोटिक में भी, इसमें भी आते हैं, और जी जी। बीआरडी में और ग्लोरियस में, यही 3-4 गो मंच में जाते हैं। बाकी मंच में बकवास वाला हम नहीं जाते हैं कहीं। अच्छा जो अच्छा। सब जी शुक्रिया चलता। कि आपको डॉक्टर आपको ये डॉक्टर मंच साहब अच्छा का आ लगा। रहे तो। हाँ सर। क्वेश्चन पूछिए सर, हाँ सर, क्वेश्चन पूछिए। वही पूछ रहे थे सर कि फिर मौका आने वाला है कि नहीं 1000 DP वाला? बहुत लोगों का हम भी कर पाए थे, अपन ट्रांसफर किए थे, लेकिन रिडीम नहीं कर पाए, आप लोगों को भी नहीं करा पाए। बहुत लोग ट्रेन नहीं है, इसलिए हम ही को करना पड़ रहा था। सबको खोजते पढ़ते तब तक समय पार हो गया, तो जी पता नहीं चला। फिर मौका मिलेगा कि नहीं, यही जानना चाह रहे थे। देखिए, अभी अभी जैन साहब ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना? तो वही चीज है, संभावनाएं हमारे सुनील पाटिल सर ने कहा था कि किसी का एक डीपी का यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं होगा, और हो सकता है कि एक बार और मौका 1-2 घंटा के लिए मिल जाए, लेकिन कब मिलेगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। और मेरा जहां तक मानना है सर, जैसे विद्या सर, मेरा जहां तक खुद का अपना मानना है कि नहीं हमको लगता कि वो सिस्टम देगी, ठीक है ना? एक मरतबा एक मरतबा इसी तरह से pbcmeeta.com में जो हमारा सीट फंडिंग हो रहा था, अब उसमें जो दे रहा था, उसमें लोग आधा, मतलब 50% जो हमारा सीट वैल्यू को बन रहा था, उसमें आधा देने की बात चल रही थी। बहुत सारे लीडर कहे कि नहीं देगा, मैंने कहा कि नहीं देगा, और आज तक नहीं दिया। तो मेरा जहां तक मानना है, मेरा जो दिल गवार कर रहा है कि सिस्टम अब नहीं देगी, आप जो भी कह ले और अदर लीडर जो भी कह ले, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, और जो लीडर क्या कहते हैं मैं नहीं कहता, अगर दे देता है तो मेरे लिए भी सुंदर है, आपके लिए भी सुंदर है, लेकिन मेरा दिल ये गवारा करता है कि अब नहीं दे, क्योंकि उसका एक ही कार्य नहीं रह गया सिस्टम का, और भी बहुत सारे कार्य करने हैं, और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आने हैं। अगर यही कार्य करते रहेगा तो वो प्रोजेक्ट क्या ला के देगा, आगे का इनकम क्या देगा वो? नहीं तो जो सर ट्रांसफर जो लिए हैं सर, ट्रांसफर जो लिए हैं हम लोग पास जमा है जो, तो उसको रिडीम नहीं कर पाए हैं, तो वहीं पर पड़ा रह जाएगा ना। जैसे मान लीजिए नहीं देता, रिडीम नहीं करता है तो। वेदिया से समझिए मेरी बात। जब डीपी प्रोग्राम को ही वाइंड अप किया था, फिर वो डीपी आपका क्या मतलब का? डीपी वाइंड अप ही प्रोग्राम को, प्रोग्राम ही खत्म कर दिया, डीपी अपने हिसाब से वो निकाल दिया। अगर सिस्टम चाहेगी कि कुछ लोग को फिर से दिया जाए, तो फिर यही कहानी होगी, और फिर लोग ही डिमांड करेंगे कि कुछ दिन के लिए हमको दे दिया जाए, कुछ घंटा के लिए हमको दिया जाए। तो ये अगर यही चलता रहेगा तो फिर आगे का कार्य नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर सिस्टम चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, वो उसके पास सारा कमांड है, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी बात को सुन ले सिस्टम और दे दे, उस सबके लिए भला हो जाएगा, ठीक है ना सर? हाँ सर, तो सब में सीट फंडिंग कराना होगा तब, जैसे मैक्सिमम जितना लोगों का है तो उन लोगों को सीट फंडिंग कराना होगा, जिन लोगों जी के जी पास डीपी है अभी वर्तमान में। हाँ बहुत लोगों हाँ। को तो सीट फंडिंग भी नहीं हो पाया है। यही हमारे एक दुर्भाग्य हम लोग के पास है कि हम अपने कार्य में पीछे रहते हैं, और समय जब निकल जाता है तो उसका अफसोस होता है हम लोग को, ठीक है ना? सर बहुत बार ऐसा ठीक है सर। धोखा खा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। माइक अपना ऑफ कर ले सर। एक ने कौन है? हरदेव हरदेव मुखिया, क्या है ये? आइए सर, आप मुखिया हैं, वेलकम सर, हरदेव मुखिया सर।
नमस्कार हरदेव सर। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो डीपी जमा किया हूँ 1000 करके हम्म सर, हम्म। 2-3 आए पर वो सीट वैल्यू में जाएगा कि नहीं सर? सर किनका माइक खुला हुआ है सर, देख लें। मेरा कहने मतलब है हरदेव जी, आपने जमा किया है और उसमें सीट वैल्यू बनाया नहीं? नहीं सर, वो अभी तक सीट फंडिंग नहीं किया, करने वाले हैं, तो 1 तारीख के बाद ऑप्शन देगा कि नहीं देगा सर? सर आप जब डीपी का प्रोग्राम भी आप सुन रहे हैं, शुरू से वही क्वेश्चन है, वाइंड अप हो चुका है, ठीक है ना? तो अब मौका देगा कि नहीं देगा सिस्टम मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है सर, इस पर हम ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहते हैं। इस पर देगी कि नहीं देगी, लेकिन संभावनाएं व्यक्त कर रही है कि एक मरतबा मौका और दिया जाएगा। अब उसमें क्या सच्चाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू। जी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। मैं जी सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर नमस्कार। जी सबसे पहले मैं अपने ब्राइट हॉरिजॉन्टल स्कूल को 100 टाइम्स सैल्यूट करता हूं, और हमारे 4 मेंबर्स जो हमारे फाउंडर हैं, नूर हुसैन सर, नौशाद कलीम सर, डीके राणा सर और एस फरहान सर। आप सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार। सर मैं गोवर्धन कुमार, हम पारादीप उड़ीसा से, ये हमारी कर्मभूमि है। यहाँ से मैं जॉब करते हुए अपने बिजनेस को कर रहा हूँ, और हमारा जन्म स्थान बरही, झारखंड, हजारीबाग। तो सर हमारा क्वेश्चन था ये कि सर जैसे हमारे ट्रस्ट वैलेट में जैसे बीएनबी है, कुछ बीएनबी हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उस बीएनबी को मैं चाहता हूँ कि कैश कर लूँ, मतलब सेल कर लूँ। तो सर वो कैसे सेल करेंगे, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता और आप थोड़ा गाइडलाइंस कर देते सर। गोवर्धन सर, आप स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ बीएनबी को आप डायरेक्ट ले जाए बाइनेंस पे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। बाइनेंस पे आप सेल आउट कर लीजिए, सर ठीक वो है ना सर? बैलेंस पर तो ले जाएंगे सर, लेकिन फिर बैलेंस पर डायरेक्ट जाएगा तो वहां पर फिर बीएसडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर? नो नो नो, कुछ किसी कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। बाइनेंस में आप बीएनबी ले जाकर के आप वहां पर आपको बाय और सेल का ऑप्शन है, सेल में जाकर के उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? और तो जो सर रेट वो रखना जैसे चाहते जी जी। जी, जो रेट रखना चाहते हैं वो रेट रखे वहां पर, और आपका जो लेने वाला होंगे, बायर होंगे, वो ले लेंगे आपका वहां से, और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, ठीक थैंक है। यू। आप फाइनेंस में ही ले जाकर के आपको करना क्या है, ट्रस्ट वॉलेट से आपको वहां एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का, सेंड करेंगे, और बाइनेंस में जाके देखेंगे बीएनबी का, और बीएनबी में डिपॉजिट का ऑप्शन होगा, और डिपॉजिट में हाँ आप जाएंगे, डिपॉजिट में आपको एक एड्रेस मिलेगा, ठीक है ना? वो उसी हाँ एड्रेस को यहाँ कर देना है। यहाँ से आप जैसे भेजेंगे वहां चला जाएगा, और वहां आपको हाँ शो करना चाहिए बाइनेंस में, और वहां आपको सेल आउट करना है, ठीक है ना? हाँ। सर एक बार प्रैक्टिकली हो जाता ना तो बेटर रहता। सर यहाँ पर अभी प्लीज प्लीज यहाँ नहीं हो पाएगा ना सर, ठीक है ओके ना? सर। ये अलग से सेशन चलाएंगे, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों का, है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश कुमार। आइए सर, मुकेश सर, वेलकम सर आपका। मुकेश कुमार। हेलो। जी हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। जी सभी नमस्कार। सभी गुरु को मेरा नमस्कार। मैं हाजीपुर से मुकेश कुमार। सर एक जानकारी लेना था, जैसे कि ट्रस्ट बीएनबी स्मार्ट चैन का जो ट्रस्ट वॉलेट है, जी उसको लोड करने के बाद जो हमको पहले का जो ट्रस्ट वॉलेट है, वो भी रहेगा कि ये सिर्फ वही बैलेंस बना रहेगा? सर, आपका क्वेश्चन था ये कि पीवीसी सॉरी ट्रस्ट वॉलेट में 2 बार लोड करना है, दो दो वॉलेट बनाना है। जैसे बीएनबी स्मार्ट चैन का जो ट्रस्ट वॉलेट जो है,
जी वो लोड कर दे, वो लोड करने के बाद पहले वाला में रहेगा कि इसमें भेज दे, हो जाएगा। मैं आपको बात को समझ नहीं पा रहा हूँ सर। जैसे बीएनबी बीएनबी स्मार्ट। स्मार्ट, बीएनबी स्मार्ट ट्रांसफर बोलते ना वो लोड करने के लिए, हाँ हाँ। तो उसमें वो लोड करने के बाद जो पहले का जो ट्रांसफर हम लोग का है, तो वो भी रहेगा कि सिर्फ उसमें कर देंगे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। जो बीएनबी स्मार्ट सेल का एक अलग तरह से वॉलेट आता है, सो ना। हाँ, मीटिंग में सुने थे एक बार कि ट्रांसफर बीएनबी अरे केस हाँ करने सर, देते हैं। इसलिए उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दें। बीएनबी स्मार्ट सेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। वो मल्टी वॉलेट बन सकता है उसमें, लेकिन आप ट्रस्ट वॉलेट इजी है, ट्रस्ट वॉलेट को ही यूज करें। अच्छा, जैसे बोले थे ना कि ट्रस्ट बीएनबी वॉलेट, करना पड़ता है, उसमें अपने आप आ जाता है बीएनबी। सर वो चीज है, थोड़ा सा आप वहां समझे आप मेरी बात को, कि आपको उससे आसान है आपको ट्रस्ट वॉलेट। आप ट्रस्ट वॉलेट में आप इजी वे आप कर सकते हैं कार्य, ठीक है ना। और आपका ये ट्रस्टेबल है, ठीक है, ज्यादा ट्रस्टेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर हेलो। जी सर बोलिए। कौन? हेलो सर। हरदेव मुखिया जी। सर जैसे कि हमने सर जैसे कि स्टेक में डाला था आवाज आवाज आपकी नहीं आ रही सर। बीपीओ। जी सर जी, मैंने आप जो स्टेक नेटवर्क, में डाला था आवाज बीपी सर, वो अभी तक नहीं आया, वो कब आएगा सर? आपका आवाज कट रहा है, आप नेटवर्क में जा। सर मैंने जो सीट वैल्यू में डाला था, सो अभी तक डीपी नहीं आया उसमें। ओके सर, ओके, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। इजाजत है। जी सर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद सरफराज अख्तर, यूपी सहारनपुर से हूँ। तो मेरा एक जी सवाल था सर, जैसे 1 तारीख को रिडीम ऑप्शन चालू होगा ये, तो जी। ये पीवीसी मेटा का रेट डाउन जाएगा या अप जाएगा सर? अच्छा अच्छा। तो मैंने कुछ ये पीवीसी मेटा फिलहाल बाय किया हुआ है, और जी लगभग मेरी 300-400 पीवीसी मेटा की फंडिंग भी है, और 3-4 आईडी पे फार्मिंग भी की हुई है। तो सर मैं ये चाह रहा था पूछना थोड़ा, फिलहाल इन्हें सेल करके अगर जो डाउन जाता है तो और खरीद लूंगा दोबारा। आपकी क्या राय सर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे ही, अपनी झोली भरने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे जी हैं। सर चलिए। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ इस टाइम इकट्ठा कर लूँ जितना ही मिले मुझे पीवीसी मेटा। मैंने तो वो अपने क्या मदर के पीछे रूम में सारी सैलरी इसी में लगा रहा हूँ। चलिए चलिए, शुक्रिया। अच्छी बात है, और ये नजरिया मैं आपका है। पहले टाइम से आप ही के जो है ब्राइट होराइजन स्कूल पे आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे बेटर लगता है। मैं अगर जो किसी को मार्क दूंगा तो 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि इसमें फालतू अच्छा बात नहीं है सर स्कूल में। क्योंकि और जगह जहाँ जाते हैं इधर उधर की फालतू बात बहुत होती है सर। और यहाँ पे जो आप यहाँ के प्रिंसिपल जितने भी टीचर हैं इस वाइन के, जैसे एस फरहान सर हैं, आप हो गए सर, और कलीम सर हो गए सर, बहुत बढ़िया लगता है मुझे स्कूल पे आने के। मैं जब लगभग अपनी टीम को भी कहता हूँ कि कभी भी अगर जो आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है तो ब्राइट हॉरिजॉन पे जाएं। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। जी, शुक्रिया जी सर। शुक्रिया सर। आपका क्वेश्चन था कि क्या संभावनाएं, ये हम लोग जी संभावना जी ही कर सकते हैं। जी जी देखिए जी सर। एक्चुअली क्या है कि लगभग लगभग देखेंगे तो आप 25-30 दिन, महीना दिन से ऊपर हो गया, रिडीम नहीं हुआ है ना। जी 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 सर। और ये रिडीम 1 तारीख से स्टार्ट होगा, और लोग इसको क्या करेंगे, बहुत सारा सेल आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन फंडिंग करना जरूर चाहेंगे। और हम लोग का भी प्रयास यही है कि अपने टीम में जी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को सीड फंडिंग, सॉरी, टोकन फार्मिंग कराएं, ठीक है ना। और टोकन फार्मिंग मैक्सिमम लोग करेंगे, क्योंकि अभी एक जो ट्रेंड हमारा है, अभी लगाने का ट्रेंड है, निकालने का ट्रेंड नहीं। बात समझिए इसको। और जब निकालने का ट्रेंड नहीं है, लगाने का ट्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली है कि वो रेट हाई जाएगा। और अभी भी बहुत सारे संभावनाएं बन रही हैं।
आप 2-3-4 महीना 5 महीना वेट करेंगे, ये पीवीसी मेटा टोकन का रेट बहुत हाई जाएगा, क्योंकि इसके जो स्ट्रेटजी है, इसका जो अपनी जो बना के रखे हुए प्रोजेक्ट को, वो आपके सामने आया ही कहाँ है, हम सभी के सामने आया ही नहीं है अभी। एक समझिए कि अभी एक छोटा सा कार्य किया जा रहा है सीड फंडिंग स्टेकिंग का, फार्मिंग का, अभी का प्रोजेक्ट आया ही कहाँ है। इसका प्रोजेक्ट तब आएगा जब हमारा कॉइन मार्केट कैप में आएगा और भी एक्सचेंज में आएगा, और जो इसका यूजेस ऑफ केसेस है वो जब लाएगी इसके प्रोजेक्ट के साथ, तब जाकर के आप देखेंगे इसका कितना रेट जाएगा। अभी तो कुछ भी कार्य इसके हिसाब से नहीं किया जा रहा है। अभी तो एक समझिए कि हमारा पाल भाई के फैमिली को संभालने में लगा हुआ था सिस्टम, कि हमारा फैमिली कैसे संभल जाए, हमारा फैमिली संभल जाए तो हम बाहर को संभाल लेंगे, लेकिन हमारा फैमिली ही ऐसा है कि खुद को समझने को तैयार नहीं है। वही होता है ना कि अपने घर के लोगों को समझाना बहुत टफ हो जाता है, बाहर के लोगों को समझाना आसान हो जाता है, और घर के लोगों को समझाना बहुत टफ होता है। वही से सेम सिस्टम हमारा पर्ल भाई की फैमिली को समझाना बहुत टफ हो रहा है उसके लिए। आज जितना झेल रहा है अपना सिस्टम, सिर्फ अपना फैमिली को लिए झेल रहा है, फिर भी ये फैमिली समझने को तैयार नहीं। लेकिन सरफराज जी, आप आश्वस्त रहे कि अपना सिर्फ आप जो सैलरी लगा रहे हैं और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कंटिन्यू अपने आप को इन्वेस्ट करते रहे, और यहाँ देखेंगे 1 साल के अंदर एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। सिर्फ 100 प्लस तो फंडिंग करा चुका सर मैं। जी जी, बहुत अच्छी बात 100 है प्लस सर। फंडिंग हो चुकी है मेरी टीम में, जी, और चलिए फार्मिंग शुक्रिया। भी कम से कम 25-30 हो गई सर। अभी आपको सीड फंडिंग हो चुका है, अब फार्मिंग पे ज्यादा आप ध्यान दें, और जितने लोगों को अपने सीड फंडिंग कराया, वहां से अगर आपका पीवीसी मेटा अगर रिलीज हुआ है तो उसको 1 तारीख से जो रिडीम होगा, उस रिडीम में आप पीवीसी मेटा को टोकन फार्मिंग में लोगों को लगवा दे, तो उससे ज्यादा इनकम आपको बढ़ेगा। ठीक है ना, एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जितने भी आज मेरे साथी सुन रहे हैं, आप प्लीज इस पर ध्यान दें कि आने वाला जो 1 तारीख है, जहां से रिडीमेबल होगा मेरा पीवीसी बेटा, चाहे वो सीड फंडिंग में हो चाहे सीड वैल्यू वाला में हो, तो अगर सीड वैल्यू तो आपका स्टेकिंग में लग जाएगा, लेकिन जो सीड फंडिंग में शुरुआत से आपको रिलीज हुआ है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपना फार्मिंग करने की कोशिश करें और लोगों को करवाएं, ताकि आने वाला समय में उसका ज्यादा से ज्यादा आप उसको फायदा उठा पाए। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ एडवेंट एक्का सर, आइए, वेलकम सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही सर क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं एडवेंट एक्का फ्रॉम हरियाणा से, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट ब्राइट हरिजन स्कूल को मैं सादर प्रणाम करता हूं सर। सर मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा है सर, जो हाल फिलहाल में डीपी कनेक्टेड में लगे हुए थे सर। जी जी। सर मेरा 3 डाउनलाइन में उन लोग को मैं सर बहुत कोशिश किया, उन लोग करने के लिए ही तैयार नहीं होता है, फोन भी नहीं उठाता है सर, तो दिक्कत हो गया सर। जी सर मैं उस डीपी को मैं एक जगह किया था, और मैंने मतलब रिडीम किया तो वो कहाँ चल गया, वही चीज शो नहीं हो पा रहे सर वहाँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, और मैं इस क्वेश्चन के आंसर जो है ना, सो हमारे नौशाद करीम सर से लेना चाहेंगे, बहुत ही डायनामिक लीडर है। नौशाद करीम सर, वेलकम सर, इस क्वेश्चन के आंसर दे आप सर। ओके सर, थैंक यू। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? जी सर। सर मतलब मैंने रिडीम टू पीवीसी मेटा कन्वर्ट किया सीड वैल्यू में सर, उसके बाद मैं ट्रस्ट वैलेट में जा रहा हूँ, टोकन फार्मिंग में जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है ना सर, वहाँ पे पहले जैसा पहले जो रिडीम किए हैं वो तो आ रहा है सर, डेली क्रेडिट हो रहा है, जो ये 10 तारीख को किया वो नहीं आ रहा है सर। 10 तारीख को क्या बोले, वो नहीं आ रहा है? हाँ सर, जैसे बाद में और 180 डीपी से मैंने सीड वैल्यू किया था।
अच्छा अच्छा अच्छा, सीड वैल्यू किए थे या फिर टोकन फार्मिंग किए थे, क्या किए थे? सीड वैल्यू किए थे सर। तो सीड वैल्यू आप 10 तारीख को जो किए थे, तो नया वॉलेट में किए थे या पुराने वॉलेट में? वही वैलेट में सर जिसमें मैंने पहले कर चुके थे। तो उसमें फिर आप सीड वैल्यू 10 तारीख को फिर दोबारा किए क्या? पहले कितना का किए थे? सर 10 तारीख को कोई टाइम ही नहीं मिला था सीट वैल्यू करने का। नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि 10 तारीख को कहाँ पे आप किए थे सीड वैल्यू, किधर किए थे? नहीं सर, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। डेट 10 सही या बताइएगा 11। तब ना। मैं आप स्क्रीनशॉट सारा 12 12 सारा तारीख को आप किए होंगे। सक्सेसफुल। हाँ सर, हाँ हाँ। लगभग आप मैंने 1 बजे से पहले पहले किया था। 1 बजे से पहले पहले तो कहाँ हो रहा था? 1 बजे से वही पहले भी आसपास नहीं हो रहा था। वही आसपास मैंने अच्छा, बड़ा ये जो अभी 24 घंटे के लिए जो समय मिला था उसमें किए थे क्या? नहीं नहीं, उससे पहले किया था। उससे पहले तो यार फिर बंद था। सर एक बार देखिए ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ उसका, सारा सक्सेसफुल हुआ है। कीजिए, जल्दी कीजिए। जी। स्क्रीन आ सर? ये सारा जैसे पहले मैं उसको स्क्रीन शेयर दिखाता हूँ सर, जैसे हो गया है उसको। ये रहा सर, दिख रही सर? हेलो? कितने जी टीपी जी से दिख किया रहा था? है, आपको दिख रहा है। कितने टीपी से किए थे? मतलब 180 पीसेस सर, उसमें कुछ परसेंट कट के उसमें कम हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपको आ डेट जाएगा, क्या कोई टेक्निकल इशू है, ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा सर ना? ये बिल्कुल आ जाएगा, 180 है तो आ जाएगा ये। नया जी वॉलेट में किया उसमें। है ना? जी जी। पुराने वॉलेट की बात नहीं कर रहे, ये वॉलेट आपका नया है ना? नहीं, ये फर्स्ट मेरा टाइम। मेरा ट्रस्ट वैलेट का ही, ये टोकन फार्मिंग का ही यूजर आईडी है सर। है? नुशाद अरे करीम भाई, सर, यस सर। नुशाद करीम सर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एडोनिका सर, ठीक जी है ना? सर। एक बार जो आपने रिडीम किया पहली बार, फर्स्ट बार, ठीक है ना? जी जी ट्रस्ट वॉलेट में एक बार किया, वो आपका आया। जी जी, वो आ रहा है सर, डेली आ रहा है। जी, अब दूसरा बार आपने कहा तो देखिए, आप आपके स्क्रीन में पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है? जी दोबारा नहीं हुआ है किसी का, याद रखिए आप। दोबारा जो भी किया है उसका रिडीम वैल्यू नहीं किया है, ठीक है? जी जी। याद रखिए। और अभी पेंडिंग में है, और आप सिस्टम को वाइंड अप किया, ये ना के बराबर काम समझिए, ना के बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है? अच्छा, क्लियर हो जाइए आप। मतलब यहाँ पे दूसरा यूजर आईडी चाहिए था ना, न्यू यूजर आईडी है? नहीं नहीं, खास सिस्टम ने दिया है कि आप दोबारा आप 1 महीना के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना? जी लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है। जी बहुत जी सारा जी मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पेंडिंग ही रह गया है, ठीक जी है? जी जी। और ओके अभी सर। भी हमारा 12 तारीख में जितने लोग ने किया है ना, जितना हम भी किए हैं, वो पेंडिंग में जी है, वो नहीं होगा। अगर सिस्टम फिर से रेक्टिफाई करती है अगर इस चीज को, तो हो जाएगा। जी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रेक्टिफाई हो पाएगी, ठीक है ना? जी सर, जी सर, जी सर, मैं समझ गया नूरुल आपका। सर, नूरुल सर, जी सर। जी अगर ये पहले दिन किए हैं तो इस पे टाइम 11:54 शायद दिखा रहा है। नहीं सर, शुरुआत तो पहले हुई थी दूसरे दिन शाम की को। बात नहीं है। अगर पुराना वॉलेट में किया हुआ है तो नहीं आएगा। वो ये तो नहीं हाँ सिस्टम सर, आएगा, मैं वो तो पुराना नहीं वॉलेट आएगा। में। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये सिर्फ नया जी वॉलेट बना करके रिडीम करने का ऑप्शन था, पुराने वाले के लिए नहीं था। जी सर, जी अब सर, ओके सर। ऐसा भी हुआ है, किसी का 1,000 क्वार्ट्स का नहीं आया था, और बाद में क्वार्ट्स का जो आया, पहले वो रिडीम कर लिया था, जो भी डीपी था रिडीम किया। बाद में क्वार्ट्स का आया, बाद में क्वार्ट्स का जो रिडीम किया 1,000, उसका भी क्रेडिट नहीं हुआ। याद रखिएगा, ठीक है ना? उसका भी ओ, क्रेडिट नहीं हुआ है, जी सर। ठीक है? अब सिस्टम देखिए, सिस्टम में लगाया है कि वो एक ही बार रिडीम करने के लिए
का मौका को सॉफ्टवेयर में लगाया होगा और दोबारा का नेल एक्सेप्ट तो यहाँ हो गया, लेकिन वो पेंडिंग दिखा रहा है। अगर वो सिस्टम वहां से रेक्टिफाई कर ले अपना कि दोबारा को एक्सेप्ट कर ले, तो दोबारा एक्सेप्ट हो जाएगा वो, और वो हम लोग को सीट वैल्यू बन जाएगा। लेकिन अभी इस तरह से नहीं हो पाया है, सभी लोग को पेंडिंग पड़ा हुआ है। हो सकता है सिस्टम एक बार रेक्टिफाई करे तो आ जाए। ठीक है ना सर? ओके सर, इसी को जानना चाहता था सर। जी जी जी। ओके सर, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं गाजो यादव नट। जी सर, गाजो सर आइए सर। वेलकम सर, गाजो सर। गाजो जी स्वागत है आपको। चलिए, लगता है नहीं सुन पा रहे हैं। सुशील कुमार आइए सर, सुशील सर। सुशील कुमार सर, हेलो। वेलकम। हाँ, आवाज आ रही जी है सर? जी सर जी, आ सभी रही को है। नमस्कार मेरा। जी मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मैंने फोन को जो है अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जब मैंने पीवीसी मेटा खोला तो वो स्क्रीन, वो जहाँ पे इंटर करते हैं 6 डिजिट का कोड, वो पूरा एक साइड चला गया, वो बीच में आ ही नहीं रहा है। जी जी जी। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर हमारे दिलीप सर बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन रामप्रीत सर से लेते हैं। रामप्रीत सर, वेलकम सर। इस क्वेश्चन के आंसर आप हल करें सर, प्लीज। सर थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन क्वेश्चन बता दे तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। सर क्वेश्चन एक बार और रखें सर। क्वेश्चन ऐसा है सर, आज मैंने फोन अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जब मैंने पीवीसी मेटा खोला तो उसका जो स्टार्टिंग स्क्रीन आता है जहाँ पे 6 डिजिट का कोड हम लोग इंटर करते हैं, वो जो डब्बा है, वो जो खाली बॉक्स है, वो एकदम एक साइड शिफ्ट हो गया। वो कैसे भी करने से वो आप सेंटर में आ नहीं रहा है, कोड ले नहीं रहा है, जगह ही नहीं है कोड डालने के लिए। वो एकदम डब्बा जो है एकदम राइट साइड शिफ्ट हो गया है। हाँ तो सर सॉरी, मैं टेक्निकल नॉलेज में नहीं रखता हूँ, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। नूरुल सर। दिलीप सर, सॉरी दिलीप सर हमारे हैं, दिलीप सर है। रामप्रीत सर दिलीप सर से सेंसर लेते हैं, वो महारत हासिल। दिलीप सर वेलकम सर, वेलकम। दिलीप सर आए सर। मैंने क्वेश्चन सुना नहीं सर, क्वेश्चन फिर से प्लीज किया जाए। डब्बा गायब हो गया सर, दाहिने तरफ भाग गया, जिसमें 6 डिजिट डालते हैं, कोड पिन। अरे दिलीप सर, वही कहानी ट्रस्ट जो आप वैलेट। जी जी, जो शुरुआत में हुआ थे। जी जी। अच्छा चलिए, आप लगता नहीं सुन पा रहे हैं, हम बताते हैं। नूरुल सर। जी बोलिए बोलिए। ट्रस्ट वाले दाहिना साइड भाग गया, वही ना? हाँ 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 हाँ, भाग गया वही। यस यस यस, वही। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी जी जी, गुड क्वेश्चन। ट्रस्ट वॉलेट दाहिना साइड भाग गया, जो नहीं दिखता है, वो जिसका कम दाम का मोबाइल है उसमें नहीं दिखेगा, पहला। हाँ। और दूसरा है कि अच्छा। खाली बॉक्स जो दिखता है उसको क्लिक कीजिएगा, लेकिन वहां कुछ दिखेगा आपको नहीं, ठीक ना? वहां अंदाजे जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड डालिएगा और नीचे फिर सबमिट लिखा होगा, सबमिट कीजिएगा, आपको खुल जाएगा। नहीं, वो भी करके देख लिया, उससे भी नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है तो आपको मोबाइल चेंज करना होगा। मोबाइल की निकालिए, दूसरा का मोबाइल में डालिए और की से कर लिए, हो जाएगा, ठीक ना? ठीक है। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम होता है। वो जो इसके पहले आज जो मैंने फोन अपडेट किया है ना, तो आज के पहले मतलब कल रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज फोन अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। जी हो जाएगा सर, आपका कोई दिक्कत नहीं है सर। दिलीप सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार अनइंस्टॉल कर करके फिर से बोलिए इंस्टॉल करने के लिए, हो जाएगा। वो इजीली हो जाएगा सर, इजीली, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट कर दीजिए और डिलीट करके फिर से इसको इंस्टॉल कीजिए, ट्रस्ट वॉलेट को। यस, ट्रस्ट वॉलेट को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद फिर 12 की डाल करके इंस्टॉल कीजिए। पहले लेकिन एक चीज सर, उसका वो तो सही है, लेकिन एक चीज है सर दिलीप सर, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है।
वो आ जाता है इजली। उसमें आप स्क्रीन शेयर तो वो भी रिफ्रेश नहीं करेगा, कर डिलीट कर सकते आप। रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश करेगा तो ऐसे ही नीचे में ऑप्शन है 3 डॉट का, उसको टच कीजिएगा, ऑप्शन आता है, जब उसको क्लिक करिएगा तो पूरा फिगर आ जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिलीट करने की भी जरूरत नीचे नहीं है और हो भी जाएगा। आप उसको नीचे में 3 डॉट आता है नीचे में कि ऑप्शन ऊपर होगा, में? अच्छा। हाँ जी, फिर नीचे में भी आता है, उसको आप टच करेंगे हाँ तो 2-3 तरह का हाँ। ऑप्शन आता है, उसमें पढ़ लेंगे, स्क्रीन पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, हाँ मैंने टच किया, आ गया, कोई दिक्कत डेस्कटॉप नहीं है सर। मोड डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नीचे नीचे में आता है, नीचे में ये ठीक। करेंगे हो जाएगा, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत लोग के साथ हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कर सकते हैं। होता है। चलिए, ठीक है। बहुत अच्छा ठीक क्वेश्चन है। था सुशील जी का। काफी हम लोग एंजॉय किए इस क्वेश्चन पर, इसलिए कि हम लोग शुरुआत से इसमें माथापच्ची किए हैं। इसमें हमारे दिलीप सर बहुत महारत हासिल किए हुए, ठीक है ना, अच्छा इसलिए उन्हीं को ठीक लगाया। है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप ओके, सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। शुक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगा। ए मिथिलेश, क्या नाम लिखे हैं, मिथिलेश, जो भी है मिथिलेश, मैं पढ़ता हूँ आपको अलाउ टू स्पीक कर रहा हूँ सर। आइए। नूरुल सर। जी नमस्कार, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा मांगता हूँ। हाँ बताइए बताइए आप। मैं एक निवेदन कर रहा था, अभी जो इनके जो प्रॉब्लम हेलो। आई है, कह रहे हैं कि मेरा वो बॉक्स बीच में नहीं आकर के साइड में आ रहा है। तो सर उनको इनके मोबाइल में गूगल कॉर्म को भी अपडेट करना पड़ेगा और ट्रस्ट वॉलेट को भी अपडेट करना पड़ेगा। दोनों को अपडेट करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा सर। खोल रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट को। चलिए ठीक है सर, ठीक है, वो अपडेट कर लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हाँ आपका। थैंक यू सर। हाँ सर, मिथिलेश जी आइए सर। जी हेलो। जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, मैं सबको दिल से थैंक यू सर। अभी जो मैं खोल रहा हूँ सर ट्रस्ट वॉलेट, नहीं खुल रहा है सर। क्या नहीं खुल रहा है सर? वो क्रोम पे जा रहे हैं सर, उसको जो हम खोल रहे हैं जिसमें डीपी पड़ा हुआ है सर, वो नहीं खुल रहा है। parliament.com नहीं खुल पा रहा है? जी अगला सर। अब parliament.com वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। जी अब उसमें जी दूसरा प्रोग्राम आएगा, इसलिए अब नहीं खुलेगा, ठीक है ना। जी ठीक है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मिथिलेश सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर, बोलिए बोलिए। दूसरे ग्रुप से, मतलब कि सर ये मतलब कि बहुत आदमी कर चुके हैं, मेरा सभी वो भाई लोग है वो सभी कर चुके हैं, कोई लीडर ऐसा है कोई चीज बताता ही नहीं है। कहाँ से आप हैं और आपके अपलाइन कौन है? ऑफलाइन विनोद सर है सर, वो बिहार का विलम है, वो उसका रहने वाला है, वो कमलजरी से। तो आप लोग को कोई नहीं बताता है कुछ? कोई नहीं, कुछ नहीं बताता है सर, ऐसा है कुछ भेजबो नहीं करता है। सीट फंडिंग भी किए हैं सर, तो मतलब कि जब अफसोस होता है हमको, ये बात सुनने के बाद अफसोस लगता है कि लोग लाते तो जरूर हैं लेकिन उसको देखभाल नहीं करते। आप मिथिलेश जी ऐसा करेंगे, आप पर डे आप इस ब्राइट विजन स्कूल में आप बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अभी सर एक बाबाजी नाम का है, मतलब कि वो भी हमारे भाई का खोला हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसका भी अभी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं किया है। मैं देखता हूँ कभी कभी मीटिंग में रहता हूँ ऐसा कभी, तो अभी कुछ नहीं किया उसका। मैं सब कुछ मांगता हूँ तो देवे नहीं करता है वो सर, नहीं सीट सर ये वैल्यू किया, नहीं कुछ भी नहीं पर्सनल किया। मैटर है, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका और उनका, वो आप समझिए। नहीं अगर कोई देता है तो उसको जबरदस्ती तो नहीं ले सकते हैं ना। नहीं जी सर, वो तो है सही बात, मगर थोड़ा लीडर को समझना चाहिए क्या करना चाहिए, हर चीज बताना चाहिए सभी को। चलिए, शुक्रिया सर आपका क्वेश्चन रखने के लिए। मैं दूसरे लोगों को लूँ, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी, दूसरा है
साहू सर, कृष्णा क्या है, कृष्णा जो भी लिखे हैं, कृष्णा साहू सर, आइए सर भाई। कृष्णा लिखे हुए, नमस्कार कृष्णा सर। लिखे या कृष्णा लिखे? ब्राइट आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अब नाम बताइए सही से, सर आपने मैं कृष्णा लिखा है। उड़ीसा, हाँ, कृष्णा साहू, कृष्णा साहू। अच्छा, जी जी जी। जी जी सर, हम उड़ीसा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स कर रहा हूँ। सर मेरा जी कहने का मतलब, मेरा 3 तो अकाउंट था, वो 3 तो अकाउंट में इस समय सेकंड टाइम जो बोला कि डीपी आप जो सीड फंडिंग किया उसी में, और नेक्स्ट डीपी को आप रिडीम कर सकते हैं। तो मेरा 3 तो अकाउंट में सब डिप निकाला, और एक अकाउंट का पूरा डीपी को हम 0 कर दिया, 0 कर दिया। तो एक अकाउंट 0 किया, और एक अकाउंट में कुछ निकाला, और एक अकाउंट में कुछ निकाला, ऐसे करके 765 वो लिखा है कि 765 कर सकते हैं, क्योंकि पहले से हम 200 अपना ओनिक्स में किया था, इसलिए जितना नीडेड बोला हम उतना किया, ट्रांसफर किया। करने के बाद एक अकाउंट में जो 0 कर दिया था, सब वो अकाउंट में उसी समय, अभी तो नहीं क्या, अभी तो नहीं ओपन नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय हम स्क्रीनशॉट लिया था, लिख रहा है कि योर अकाउंट हैज सेटल्ड डाटा, जो भी हम किया था सेटल, जितना भी 0 कर दिया था, वो लिख रहा है योर अकाउंट सेटल्ड। तो हम इसी में तक नहीं किया था, वो अकाउंट में डीपी निकाला था, लेकिन हम अपना अकाउंट को सेटल किया था। तो इसी में 0 दिखाना चाहिए था, लेकिन सेटल क्यों लिख रहे हैं सर? जी, बहुत शानदार। हमारा शशि भूषण सर, आइए, आप ही का आंसर दे आप, आइए सर। जी सर, एक बार क्वेश्चन इनका हम समझ नहीं पाए सर, ये अच्छा, कहना हम क्या आपको चाह रहे क्वेश्चन हैं? पे आते हैं। हम इनका हम बोल क्वेश्चन रहे आपसे, कृष्ण हम बोल रहे कृष्ण हैं एक कृष्ण एक साहब सर, एक मैं अकाउंट समझा का देता हूँ जी सर, जी जी मैं जी। आपको समझा देता हूँ, ठीक है। शशि सर, इनका कहना है कि मेरा 2-3 अकाउंट थे, और मैंने एक अकाउंट को 0 किया, मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हाँ किया, और दूसरे अकाउंट में राइट। जब ट्रांसफर किया तो 0 है, तो उसको सेटल दिखा रहा है, जबकि मैं अपने उस अकाउंट को सेटल किया जो इसमें ज्यादा जी डीपी लिया। इसका क्या मतलब हुआ, वो चीज समझाने की बता रहे हैं, समझाइए। सर ठीक है। थैंक यू। देखिए सर, जो आपने सेटल किया फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, जी जो भी सेकंड बचा टाइम। हुआ डीपी होगा, 1 2 4 5 10 छोड़ के किया जी जी होगा, सिस्टम ने 12 तारीख जी को सेटल करने का टाइम दिया, लास्ट टाइम जो भी सेटल है आप 1000 डीपी तक एक जी अकाउंट में कर सकते हैं और सीड फंडिंग के माध्यम जी से ले जी सकते हैं। जी अगर जो आपने जी सही जी सर। टाइम पर वो कर लिया होगा तो जरूर जी सक्सेसफुल हुआ होगा, और नहीं कर पाए होंगे तो वो नहीं सेटल नहीं किया। सेटल ही रह गया, हाँ सेटल हो गया है, ट्रस्ट शशि वॉलेट सर, में आ गया होगा, शशि सर, फार्मिंग किए होंगे तो हो गया हाँ होगा। हाँ शशि सर, मैं और इस अगर हम सेटल नहीं कर पाए होंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम मौका शायद ना नहीं मिले। नहीं नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन वो शशि नहीं सर, था। मैं इनका हम जस्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ सर। कृष्णा सर, सुने आप, ठीक ठीक है जी ना। जी एक्चुअली सिस्टम ने जब आप किसी भी अकाउंट को आप 0 करते हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ राइट राइट। किसी को आप किसी भी ट्रांसफर अगर करते हैं, आपका 0 हो जाता है, अगर सीड वैल्यू नहीं हाँ किए, लेकिन हाँ ट्रांसफर अगर दूसरे को कर दिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझता है कि ये सेटल कर लिया, डीपी को 0 कर ओके लिया, ओके। ठीक है ना। हाँ वहीं पर एंड उस कर दीजिए, वहीं पर एंड कर दीजिए, मेरे हम समझ गया। 0 हो गया जी, मतलब वहीं पर। राइट, और कुछ नहीं इसका जी बात तो सर, बहुत क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत जी इतना ब्रीफली मेरे को रिप्लाई, बहुत बहुत आपके सर शुक्रिया। जी थैंक यू जी सो जी मच सर। जी, ओके सर। थैंक यू। और नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा संजय विश्वकर्मा, आइए सर, वेलकम सर आपका, संजय विश्वकर्मा सर। यस सर, आवाज आ रही है सर हमारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा नाम संजय विश्वकर्मा, मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ। बेसिकली जी काम इसमें अच्छा कर रहा हूँ और 2000 की टीम है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन
बैक साइड जैसे एक भाई ने किया था कि 12 तारीख को हमने जो भी डीपी से सीट वैल्यू में किया था, डाला था, तो मैंने भी 1000 डीपी से मैंने किया था सीट वैल्यू से, तो वो जो शो नहीं कर रहा है, तो वही जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं शो कर रहा है। और शो नहीं कर रहा, कुछ बता रहे थे कि सीनियर को ही कि इसमें वो लेप्स हो गया या तो पेंडिंग दिखा रहा है, तो मतलब वही जानना था कि वो वापस दिखेगा नहीं दिखेगा या 1000 डीपी पूरा लेप्स हो जाएगा। संजय सर, बहुत शानदार एक क्वेश्चन अभी हो चुका है सर। अगर आपने पुराने ही ट्रस्ट वॉलेट में आपने लिया हुआ जो सीट वैल्यू बना चुके हैं और उसमें ही आपने अगर 1000 डीपी को रिडीम किया है, तो अभी पेंडिंग दिख रही है और वो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और तो अभी उसको ना के बराबर संभावना से समझे, हम लोग भी ने वैसा किया है। तो पेंडिंग वो अगर आपको लेता तो प्रोसेस में लिखता, वो प्रोसेस में लिखता तो 100 टाइम था कि हमारा वो सीट। आपके अगर कोई आवाज है क्या सर, बच्चे का क्या? क्या बोलना सर? आपके अगल बगल में बच्चे का लोग का आवाज है क्या? हाँ, एक बच्चा था। तो आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो पुराने ट्रस्ट वॉलेट में अपना डीपी को रिडीम किए हैं, वो अभी ना के बराबर समझिए, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप कब तक पेंडिंग रहेगा मैं नहीं जानता, अभी वो दिखेगा नहीं। जब तक वो प्रोसेस में नहीं जाएगा तब तक दिखेगा नहीं, और प्रोसेस में जाएगा कि नहीं जाएगा इस सिस्टम जाने, हम लोग नहीं जानते। ठीक है सर? ओके सर, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके सर। शत्रुघ्न सिंह, वेलकम सर। शत्रुघ्न सिंह जी सर, तो प्रणाम। और जी सर, थैंक यू सर। मैं बिहार की कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है। और मैं सर, मेरा एक कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा मन में क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे हम लोगों का 1.5 अरब जो टोकन बना है और हमारा श्री डॉक्टर डोनेशन जनरेशन की फिर दोबारा भी बना सकता है क्या सर ये टोकन को? इसलिए मेरा यही क्वेश्चन है कि एक बार हम लोगों का टोकन बन चुका, हो सकता है और भी दोबारा भी बना सकता है, उनके हाथ में ये है। जो भी होगा तो आप लोग थोड़ा इसमें मार्गदर्शन दीजिए सर। थैंक यू सर। मैंने शुरुआत में इस बात को उठाया था, शंके में हम लोग जी रहे हैं अभी तक सर। टोकन को जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगर टोकन बनाना ही होगा सिस्टम को, तो दूसरे नाम से बनाएगा, इस नाम से नहीं बनाएगा, याद रखिए, ठीक है ना। हाँ, टोकन क्यों नहीं डॉक्टर डेंजर जॉनसन ने दूसरा जनरेट कर सकते हैं? बहुत जनरेट कर सकते हैं, आप भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पीवीसी मेटा 1.5 अरब ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और हो सकता है कि उससे कम कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है क्रिप्टो करेंसी का कि अगर सिस्टम चाहे उसको बहुत ज्यादा आगे ले जाने के लिए, तो एक होता है उसका बर्निंग प्रोसेस। वो बर्निंग प्रोसेस में ले जाकर के वो जो भी टोकन जनरेट किया उसको समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है। हो सकता है कि अगर 1.5 अरब है तो एक अरब हटा दे सिस्टम, 85 करोड़ रखे, 85 करोड़ को आगे बढ़ाए, तो इसके जो डिमांड हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो इससे ज्यादा रेट बढ़ सकता है। ये एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा कभी नहीं। हाँ, चाहेगा सिस्टम तो दूसरा टोकन को जितना चाहेगा जनरेट कर लेगा, लेकिन ये अब पीवीसी मेटा 1.5 अरब से ज्यादा जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना सर? थैंक यू सर। जी सर। जी, एक पोर्टफोलियो होता है इसका, ऐसे एक क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड है उसका, मैं भूल रहा हूँ। वो होता है उसमें वो कार्स का जो क्रिप्टो करेंसी, उससे आप ज्यादा नहीं जा सकते। एक बार आपको जनरेट करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आप उसको कम कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो फिर आपको लायबिलिटी जा जाएगा। ठीक है ना? तो शुक्रिया आपका। और अब एक और हैंडाइज है, सुधीर कुमार से पहले लेंगे प्रकाश कुमार रजक। प्रकाश कुमार रजक, वेलकम सर, आप स्वागत है। प्रकाश कुमार रजक।
चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं। सुधीर जी आइए आप। सुधीर कुमार। नमस्कार सर, इस मंच पर उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने सभी महान गुरु को अपने चरण वंदन करता हूं। सर, मेरा सवाल था सर कि जो हमने डीपी, आप सर इसका आंसर तो दे दिए सर, कि जो हम लोग मेरे अकाउंट में पहले सीट फंडिंग हो चुका था सर, और जो हमने डीपी ट्रांसफर किया वो तो दिख नहीं रहा सर, तो क्या फ्यूचर में चालू हो सकता है सर? ये चला गया सर, पहला सवाल है सर। एंड सेकेंड सवाल है कि सर जिसका जिसका अकाउंट बंद हो गया सर, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है? जी बताइए सर, 2 सवाल का जवाब चाहिए। और कुछ नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। और अब चाहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर एस फरहान सर हमारे देंगे। एस फरहान सर, वेलकम सर। आप फरहान सर। जी जी जी, शुक्रिया याद करने के लिए। एक बार एक बार रिवाइज कर दिया जाए, मेहरबानी होगी। सर ऐसा क्यों बोलते हैं आप? सुधीर सर, क्वेश्चन रखें सर। सर मेरा फर्स्ट सवाल है कि जो जिसका जिसका अकाउंट बंद हो चुका सर, फ्यूचर में चालू हो सकता है? क्योंकि सर लोग अभी बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो क्या हो सकता है सर? हमको लग रहा है कि नहीं चालू होगा, फिर भी हम मंच के द्वारा जानना चाहता हूँ सर। और सेकेंड सवाल था कि सर जो मैंने पहले सीट फंडिंग किया था उसमें मैंने फिर $10 डाल के चालू करके जो मैंने फिर सर उसमें डीपी डाला है, क्या वो सर अभी दिख नहीं रहा और रिवार्ड को लिख रहा है, ठीक है, क्या वो मिल पाएगा? 2 सवाल है सर। ओके, बहुत खूब, शानदार सवाल। आपके एक सवाल का तो जवाब पहले हमारे डॉक्टर नूरुल सर ने दे दिया है, शायद आपने नहीं ध्यान दिया। 12 कहा जाता है कि जो एक बार एक सवाल हो जाए तो सभी का को जवाब मिल जाता है, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि क्या परलवाइन अकाउंट फिर से ओपन हो सकता है? तो मेरी समझ से 100% नहीं हो सकता है। साफ सुथरी बात, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम अब ज्यादा लायबिलिटी लेके नहीं चलना चाहती है। सिस्टम पूरा टर्न कर चुकी है पीवीसी मेटा पे, और इसी पे पूरा फोकस है सिस्टम का। आज पीवीसी मेटा का मामला सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ जो इतना दिन था, वो सिर्फ परलवाइन की वजह से, परलवाइन डीपी की वजह से उसको भी सिस्टम ने समाप्त कर दिया। दूसरा सवाल आपका था कि हमने सीड फंडिंग किए हुए पे भी डीपी ट्रांसफर किया, वो ऑप्शन मिल गया था इस वजह से। बिल्कुल आपने किया, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन मेरी समझ से ये सिस्टम के अंदर की बात है कि अगर वो हम पे मेहरबान तो है ही है सिस्टम हम पे पूरी मेहरबान है, हम मेंबरों पे, तो हो सकता है मुझे वो दे दे, क्योंकि सिस्टम ने कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, शो करने में ये परेशानी हो रही कि सिस्टम ने हमें वो 1000 डीपी जो कहा था, वो न्यू अकाउंट के लिए क्या था, न्यू सीट फंडिंग के लिए क्या था, न के ओल्ड के लिए। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि भारतीय हैं, ढेर लालच बुरी बला है। लालच में आए, सिस्टम का लॉक खुल गया था, जिसकी वजह से हम लोग ने पुराने में डालना शुरू कर दिया। अगर सिस्टम दे देता है तो हंस के हमको ले लेना मुस्कुरा के, और नहीं भी देता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आई होगी आपको बात? शानदार, शानदार, बहुत शानदार। और जब आते हैं तो दहाड़ते रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। राखल सिंह, क्या बात, आइए सिंह सर। नमस्कार सर, और सब गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं राखाल सिंह बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मेरा 2 सवाल है सर, और दोनों क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपसे ही लेना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा तरह से समझाते हैं और आपका बातों को हमको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आता है सर। तो मैं पहला सवाल करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं सर? और हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी खरीद सेल और बाय जो करते हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हम लोग आते हैं या नहीं? तो पहला सवाल ये सर। और लिक्विडिटी क्या है सर?
ये 2 सवाल को जानना लिक्विडिटी, चाहते हैं सर। लिक्विडिटी। जी, जी, जी। जी, जी सर। बहुत अच्छा, शानदार। अभी एक लगा है कि क्वेश्चन मिला है और तार्किक को क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और अभी एक तरह से कहे तो बर्निंग टॉपिक है। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत आप जान लें कि हमारे भारत में इसकी आवश्यकता 2002 में आवश्यकता पड़ी और हमारे भारतीय संसद ने 2002 में इस पर कानून बनाया और 2005 में इसको लागू किया गया। ये एक्चुअली है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या, इसको समझना हम सभी का आवश्यकता है। आप सभी लोग गौर से सुनेंगे। किसी भी धन को जो आपके पास है, वो अगर गलत ढंग से आपने उसको अर्जित किया है और आप उस धन को गलत ढंग से किसी एक्टिविटी में लगाया है और अगर धन आपने उपार्जित किया और उस धन को आप ITR नहीं शो किया, वही होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दैट मीन्स कि आपने जो धन उपार्जित कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं लीगल है, ये आपको मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। दैट मीन्स कि अगर आपने घर में इनकम, अगर आपका कोई अगर सैलरी पर्सन, एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि अगर कोई सैलरी पर्सन है, उसका 1 लाख रुपया का पेमेंट है तो सालाना होता है 12 लाख रुपया। और अगर 2, 4, 5 साल में आपने इलीगल ढंग से घूस वगैरह से भ्रष्टाचारी करके आपने करोड़ों रुपए बना लिया और अगर संज्ञान सरकार ने ले ली और आपको वहां पर जांच के दायरे में ला दी, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है। क्योंकि आपका इनकम था 12 लाख का, लेकिन आपने करोड़ों रुपया कहां से लाया, इसको आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने ITR के माध्यम से अदर सोर्सेस में शो किया है तो डजेंट मैटर, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने ITR में शो नहीं किया है कि ये इनकम जो आपके अलग से इनकम है, तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग क्या धन शोधन के तहत आ जाएगा और आपको सरकार कुछ भी कर सकती है और वो सारा का सारा जब्त भी कर सकती है, आप पर जुर्माना भी लगा सकती है, सजा भी कर सकती है। ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें हमारा पूरे भारत की टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, बैंकिंग हो या फिर आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो या इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, चाहे LIC हो, कुछ भी हो, सारा इसमें आता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब उसमें आता है तो हम वो काम तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम बैंक में भी पैसा रखते हैं, सब में रखते हैं, तो हम घबरा नहीं रहे हैं। हमारा कानून बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। लेकिन जब हमारा क्रिप्टो करेंसी, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप सुने, जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रिप्टो करेंसी को लाया गया तो हमें खुशी होनी चाहिए। इसलिए खुशी होनी चाहिए कि अब सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी है, बाय विधिवत आगे बढ़ चुकी है। और यहां भी वही काम होगा। अगर आप यहाँ इलीगल करते हैं काम, आपने यहाँ पर जितना भी आप क्रिप्टो करेंसी यहाँ रखते हैं उसका अगर डाटा नहीं रखते हैं, उसका आपने ITR को फिल नहीं करते हैं, जो कि हमारे संसद में 30% टैक्स का जो पारित है वो अगर आप नहीं देते हैं, TDS नहीं देते हैं, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आएंगे और आपको जांच के दायरे में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर अगर लीगल एक्टिविटी करते हैं, आप अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं और क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करते हैं और उसका ब्यौरा रखते हैं, अपने ITR में फिल करते हैं, तो कभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं आते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि अब हमारा क्रिप्टो करेंसी ये हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आ गया है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगा। दोस्त, परेशानी तभी होगा, और अभी भी परेशानी है, जो आप अपना करेंसी रख रहे हैं, इंडियन करेंसी रख रहे हैं और इलीगल से रख रहे हैं, तो वहां भी परेशानी है। ऐसा नहीं कि वहां आप छूट जा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी वगैरह जो आता है, ED के तहत जांच होता है, वो उसका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। तो इसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी को भी इलीगल रखेंगे, आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, ITR फिल नहीं करेंगे, तो आप उसके दायरे में आएंगे। और अगर आप रखते हैं, पूरा डाटा रखते हैं, ITR फिल करते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम जो चीज रख रहे हैं वो मेरे पास वही है, ओरिजिनल है, तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी रोकने में आपको भारत नहीं रोक सकता है। और एक चीज और जान लीजिए
कि यहाँ 3-4 क्लॉजेस इसका दिया गया है। इसमें से पहला क्लॉज ये है कि आपको केवाईसी करनी मस्ट हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी किसी भी वॉलेट में रखते हैं, केवाईसी मस्ट हो जाएगी। वो समझेगा वॉलेट वाला पर्सन, एक्सचेंज वाला पर्सन, लेकिन आपको केवाईसी कराना जरूरी हो जाएगा। दूसरा क्लॉज है कि क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप रखते हैं वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप आते हैं। आप किसी तरह से आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, वो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आएगी। आगे है कि आप अगर किसी भी अदर देश में अगर ट्रांसफर करते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, वो भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आएगी। तो 3-4 क्लोजेस हैं जो सारा चीज इंक्लूडेड है। आप जो आप सारा काम करते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट से इधर से उधर करते हैं तो ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज में इधर से उधर करते हैं तो ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे आप बाइनेंस में भेज रहे हैं तो अदर कंट्री में, बाइनेंस यहाँ क्या तो है नहीं, तो बाइनेंस में भेज रहे हैं तो अदर कंट्री भेज रहे हैं, तो सारा एक्टिविटी आपके पास इंक्लूड कर दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमारे क्रिप्टो करेंसी को। अब हमें यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखना है कि हम जो भी कार्य करेंगे हम उसको डाटा रखेंगे, ब्यौरा रखेंगे और हम उसको ITR फीड करेंगे। अब ऐसा नहीं हो, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि थोड़ा मोड़ा इनकम करने वाले को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरे काम होता है उसको रोकना सरकार का मेन मकसद है, ठीक है ना। छोटे मोटे हम लोग 1-2-4-5 लाख रुपया अगर रख रहे हैं तो ऐसा कोई पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ रुक करके कि आप कुछ भी रखें, क्रिप्टो एसेट अगर रखते हैं तो आप जरूर ITR में मेंशन करें, उससे आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलेगा। आप बढ़िया से आप सीना ठोक करके आप सरवाइव कर पाएंगे और इनकम भी कर पाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था सर, लिक्विडिटी क्या है सर? अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? सॉरी, लिक्विडिटी देखिए, एक बार मैंने इसको पूरा बढ़िया से मैंने समझाया था एक सेशन में। कोई भी टोकन या कोई भी क्वाइन जब उसको जनरेट किया जाता है तो खोखला होता है, एक तरह से उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम अभी चाहें तो अपने नाम से हम 1 लाख या 1 अरब टोकन को जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा खर्च नहीं होगा। 2, 4, 5, 10,000 रुपए में हम टोकन को जनरेट कर लेंगे या क्वाइन को जनरेट कर लेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, वो हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या? हम 1 अरब टोकन को जनरेट करते 1 अरब रुपया मेरे पास थोड़ी ना आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि कोई भी टोकन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जब जनरेट होता है तो एक प्रोसेस होता है, ब्लॉकचेन पे जनरेट होता है वो, और उसको वैल्यू देने के लिए, उसको एक महत्व देने के लिए लिक्विडिटी मतलब कि तरलता, लिक्विडिटी मतलब तरलता डाला जाता है, जहां पर हमारा BUSD टोकन, USDT टोकन जो स्टेबल टोकन है उसको हम परचेज करें। जी प्रसाद करीम सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, यस यस जी बोलिए। सॉरी, गलती से खुल गया था सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि उस टोकन या उस कॉइन को वैल्यू देने के लिए मार्केट में हम कैसे, एक दूसरे लोग पर्सन कैसे उसको परचेज करेंगे। अगर मात्र टोकन दे दिया, लिक्विडिटी अगर BUSD नहीं डाला गया, USDT नहीं डाला गया, या अदर जो उसका इक्विवेलेंट है BNB नहीं डाला गया, तो वो हमारा लोग पब्लिक कैसे परचेज करेगा, कैसे उसको लेन देन करेगा? मतलब परचेज तो कर लेगा लेकिन सेल आउट कैसे करेगा? इसीलिए एक पूल बनाया गया जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अब उस लिक्विडिटी पूल में क्या है, 2 चीज डलाता है, जिससे टोकन डलाता है और उसकी वैल्यू बराबर BUSD या जो स्टेबल कॉइन है वो डलाता है। दोनों को इक्वलिटी है। ऐसा नहीं कि हमारा जो टोकन है वो एक ज्यादा डाल दिया जाए, लिक्विडिटी कम डाल दिया जाए, तो ये दिक्कत होगा। वहां क्या होगा कि उस पूल में पानी भरा हुआ है और 2 तरह से डाला हुआ, अगर किसी को निकालता है तो इसको डाल के बराबर कर। दैट मीन्स अगर आपने PVC मेटा आप खरीदते हैं तो खरीदने में क्या होगा कि आपको BUSD डालना पड़ेगा। तो जब BUSD उसमें डालेंगे तो BUSD ज्यादा हो जाएगा, टोकन कम हो जाएगा, क्योंकि टोकन आपके पास आ गया, उस पूल से निकल के टोकन आपके पास आ गया। अब क्या करेगा सिस्टम, देख रहा है कि अब यहाँ टोकन
कम हो गया, बीएसडी ज्यादा हो गया, तो उस बीएसडी के बराबर क्या करेगा, टोकन फिर से उस पूल में डाल देगा, तो दोनों के बराबर हो जाएगा वैल्यू। अब कोई इंसान है कि पीवीसी मीटर को बेचना चाहता है, मतलब उस पूल में डालना चाहता है, तो उस पूल में जैसे वो डालेगा 2 या 4, 5, 10, तो उसके बराबर वो बीएसडी को वहां से निकाल लेगा। अब देखेगा सिस्टम कि अच्छा अब पीवीसी मीटर मेरे पास आ गया और बीएसडी कम हो गया, तो बीएसडी फिर उसके बराबर वहां पर डाल देगा। दैट मीन्स कि दोनों को वैल्यू बराबर रखेगा। तो लिक्विडिटी यही है कि जब तक कि एक स्टेबल टोकन, स्टेबल कॉइन को नहीं उसके बराबर करेगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। तरलता इसी को बोलते हैं। ठीक है ना सर? थैंक यू सर। लेकिन और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, आप जो आईटीआर जो बोले तो फुलफिल कराने के लिए, तो थोड़ा सा इसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर, आईटीआर क्या है सर? इनकम टैक्स भरते हैं सर आप? नो 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 सर। जब नहीं भरते हैं तो आपको जानना पड़ेगा। आईटीआर वही हो गया, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो आपको हर साल आपको फिल करना पड़ता है। अभी आपसे गवर्नमेंट ने 7 लाख तक कर दिया, पिछले तक 5 लाख था। अगर आईटीआर आप फिल नहीं करते हैं तो आप भी दोषी हैं। अगर आपका इनकम नहीं भी है तो भी आईटीआर फिल करना चाहिए, वहां दिखाना चाहिए कि मैं नॉन टैक्सेबल में है, टैक्स नहीं पे कर सकता, लेकिन मैं इनकम की जो लिमिट है सरकार के कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहां तक मैं हूं, और वहां से ज्यादा होता है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं और आपके पास इनकम है तो टैक्स जरूर, आईटीआर जरूर सभी को फिल करना चाहिए। इससे आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम लोग तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, हम 5 सालों से टैक्स गवर्नमेंट को देते आ रहे हैं, आईटीआर फिल करते आ रहे हैं, टैक्स भी गवर्नमेंट को देते हैं, तो बिंदास रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो ये आईटीआर हुआ। अब इस आईटीआर में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा अभी कि आईटीआर में कॉलम है कहाँ क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी कॉलम अभी तक नहीं आया, अब आएगा, लेकिन अभी कैसे हम शो करेंगे, इसमें भी मामला है। तो इसमें आपको अदर सोर्सेस में जाकर के आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा अदर सोर्सेस में जाकर। ठीक है? ठीक है सर? शुक्रिया शुक्रिया। आप समय हो चुका है, अब मैं आगे नहीं ले जाना चाहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्वेश्चन आंसर का सेशन था, बहुत सारे लोग ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और सभी लोग लाभान्वित होंगे जहां तक मेरा आशा है। दोस्त, इसी तरह से आप लोग ब्राइट होरिजन स्कूल में हर शनिवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ताकि आपके एक क्वेश्चन से सभी को भला हो पाए। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जो चीजें पहले से एक बार, अभी हमारा इरफान सर ने कहा कि एक बार उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है फिर दोबारा उसको रिपीट ना करें, ताकि हमारा समय बच पाए, तो दूसरा क्वेश्चन हम ले पाएंगे और अच्छा रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ज्यादातर डबल थैंक्स देना चाहूंगा जो क्वेश्चन पूछे, बहुत थैंक्स देना चाहूंगा, और उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर ने आंसर दिया। तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का है। जी नूरुल सर, जी जी जी। एक श्रीमान अशोक वाजपेयी जी के पास सवाल है। वाजपेयी सर, वाजपेयी सर। जी सर। जी वाजपेयी सर। जी जी सर। जी सर। रात में वेलकम सर, वेलकम अशोक सर। मैं क्लियर नहीं कर पाया था। जी वेलकम सर, वेलकम। जी सर, एक वीडियो कल देखा हमने, उसमें ये दिया कि एक ही एड्रेस पे पीवीसी मेटा 2 कॉइन शो कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? एक ही एड्रेस पर ना? एड्रेस एक ही है, पीवीसी मेटा 2 टोकन है, थोड़ा सा फर्क है। सर ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन पर ऐसा संभव नहीं है सर, वो किसी तरह से पायरेसी बनाया होगा। ठीक है ना? वो संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। ब्लॉकचेन एक एड्रेस को दूसरा एड्रेस को, ब्लॉकचेन है सर। एक चीज को समझे सर प्लीज, ब्लॉकचेन दो चीजें से बनके बनी हुई है। ब्लॉक मतलब हो गया जो एक डब्बा का जैसा हुआ, उसमें 3 चीजें होती है, हैश होती है और प्रीवियस हैश होती है, एक डाटा होता है, 3 चीजें होती है। जो प्रीवियस हैश होती है और उस प्रीवियस हैश को कंप्लीट वो डाटा अपने पास रखती है, वो दूसरा जनरेट नहीं होने देगा, कभी भी नहीं होने देगा। जब भी जनरेट होगा तो दूसरा डाटा जनरेट होगा, दूसरा हैश जनरेट होगा, कभी भी पुराना हैश जनरेट होगा ही नहीं। इसको आप एकदम
क्या कहेंगे, माइंड में बैठा कर रखिए कि जनरेट हो ही ना सकता है। हाँ, उसको प्राइवेसी मतलब कि पायरेसी बनाया जा सकता है दिखाने के लिए, बट वो ब्लॉकचेन पर रन नहीं करा सकता। सेम हैक्स का और सेम एक का ब्लॉकचेन पर रन नहीं करा सकता। ठीक है ना सर? जी सर जी। वो एक धोखे से किसी तरह से आप बहुत सारा देखिए, पीवीसी मेटा को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा लोग कार्य कर रहा है इसमें, ठीक है ना? तो हेलो दिलीप राणा सर, मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ सर मंच पे। हेलो सर, दिलीप सर बंद कीजिए, वीडियो सर, बंद कीजिए सर। मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ मंच पे सर। एक मिनट सर, एक मिनट दिलीप सर जी, अब बोलिए सर। सर, मैं मोहम्मद आजम उत्तराखंड से रुद्रपुर जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मैं ओनिक्स लेवल पे हूँ। मैंने शीट फंडिंग, टोकन फार्मिंग और जो भी कुछ प्रोसेस हैं सारे पूरे किए हैं। अपनी सभी आईडियो पे शीट फंडिंग की है। बट सर, मुझे 1-2 दिन से ये सूचनाएं मिल रही हैं ऊपर से कि बाइनेंस का BUSD डीपैक होने वाला है। अब हो जाए चाहे 10 दिन में हो जाए, 3 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1-2 महीने में, 4 महीने में, ये इसकी प्लानिंग 5-6 महीने पहले से चल रही है और BUSD डीपैक होने वाला है। सर, ऐसी सिचुएशन में अगर ये डीपैक हो गया तो हमारा तो पीवीसी मेटा पीयर बाय BUSD है, तो सभी पर माइनर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर ये डीपैक होने वाला हुआ सर? तो आजम सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये आपको कौन बताया? सर, ये हमें यूट्यूब पे बड़े बड़े जो क्रिप्टो 10 साल से पुराने एक्सपीरियंस होल्डर कर रहे हैं, उनसे हमें सूचनाएं मिल रही हैं। और दूसरी चीज, बाइनेंस पे आप BUSD को कन्वर्ट करिए, विदाउट फीस कन्वर्ट हो रही है वो, उसमें फीस नहीं कट रहा है। जी जी, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसको BUSD को आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि BUSD है क्या और BUSD को कौन रेगुलेट करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा काफी हद तक। और यूट्यूबर जितने लोग सर BUSD बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। CJ बाइनेंस के जो CEO साहब हैं, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करके और क्रिप्टो के उसमें दुनिया में लाए हैं। लेकिन सर, उसकी सूचना है सर, ये डीपैक हो रहा है, नहीं तो बाइनेंस पे विदाउट फीस इसको एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं वो? जी जी, आपने जो कहा ना कि बाइनेंस का BUSD स्टेबल टोकन है, कौन कहा आपको? ये कहाँ पढ़े आपने? आजम सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कहाँ पढ़े आपने कि BUSD का टोकन है वो स्टेबल? सर, बाइनेंस का BUSD स्टेबल कॉइन है सर। सर, बाइनेंस है क्या, हमको बताइए आप। बाइनेंस एक एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो वर्ल्ड में इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। गवर्नमेंट का तो नहीं है? नहीं। जब गवर्नमेंट का नहीं है तो आपको जानना चाहिए कि BUSD जो है वो न्यूयॉर्क, सुनिए मेरी साथ बात सुनिए आप सर। जी सर। आपको पूरी जानकारी मिली इसलिए आप विचलित हैं, आप पूरी जानकारी रखिए, ठीक है ना? सर मेरी आप बात सुने आप प्लीज। जी सर। बाइनेंस का अपना टोकन BNB है, ठीक है, नॉट BUSD। BNB नॉट स्टेबल कॉइन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं सर, आपको जो BUSD है उसके बारे में आप सर्च करें कि BUSD जो स्टेबल टोकन है उसको रेगुलेट करती है न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका का, ठीक है सर। न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने ही इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, वही इसकी वजह से कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है सर। ऊपर की सूचनाएं खंगाली है सर। मुझे जो लीडर्स बता रहे हैं वो बहुत टाइम से क्रिप्टो कर रहे हैं, 10 साल हो गए उन लोगों को, 8 साल हो गए, और अमेरिका ने ही इस पे कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसकी वजह से ये डीपैक होने की संभावना है। जैसे अभी ये USDC डीपैक होने की संभावना बीच में हुई थी, उसी तरीके से BUSD पे कोई गाज गिरने वाली है। तो एक चीज आप जान लीजिए आजम सर कि अगर कोई ऐसा बात होगी तो हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े सूरमे लोग बैठे हुए उसको संभालने के लिए, हमें उससे चिंतित नहीं होना है। आप जान रहे हैं कि बाइनेंस जब एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है और वो BUSD उसका एक सपोर्ट करती है, नॉट ए स्टेबल टोकन, उसको एक सपोर्ट करती है। और जब आप देखेंगे कि BUSD पैग टैग PEG पैग टोकन के तहत काम करती है, डायरेक्ट BUSD पे काम नहीं करती है।
और जब ये चीज है तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े बहुत चीजें होती है अमेरिका में। और एक चीज जान लीजिए, अमेरिका ही एक ऐसा देश है ना कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत हथकंडा अपनाता है। बात समझिए, बहुत हथकंडा अपनाता है। और इसमें हम सभी लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके ट्रैपर है ये, उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। हमें फंसने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तैयार है। सर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहिए चाहता हूं सर। जैसे अभी अब FTX का हमारा वो हुआ, जो उसका फंड था जो FTX का, वो एकदम से बंद भी हो गया। उसका जो सैम है, जो उसके CEO, उसने जेल भी हुई, बाद में वो रिहा भी हो गए। अभी वो अमेरिका के हैं। उन्होंने ही इस तरीके की कुछ प्लानिंग की है, जो CJ बाइनेंस में और सैम में कुछ कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से वो बाइनेंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और उन्होंने BUSD पे इस तरीके से कुछ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी वजह से BUSD खत्म हो जाए। सर ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। अगर ये ऐसा है तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि सर पर्लवाइनर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सभी मेंबर्स का। तो बस अगर ऐसा कुछ है, ऊपर से ऐसी कुछ संभावना बन रही है BUSD के बारे में, तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पर्लवाइन की टीम हमारे BUSD को लिक्विडिटी को निकाल के किसी दूसरे स्टेबल कॉइन या फिर BNB के पेयर में ले आए, नहीं तो सारी के सारा वो बेकार हो जाएगा अगर 2-4 महीने में ऐसा कुछ हो गया तो। आजम सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा संभावनाएं ना के बराबर है, ठीक है। और हमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी होगा तो हमारा सिस्टम BUSD से चेंज करने में देर नहीं करेगा। सुन लीजिए मेरी बात। और जी, चिंतित करने का। और हमारा BUSD जो है, BUSD फॉर्म किया गया इथेरियम ब्लॉकचेन पे, इसको याद रखिए आप। BNB के स्मार्ट चेन पे नहीं फॉर्म किया गया है, ये फॉर्म किया गया है इथेरियम ब्लॉकचेन पे। इतना आसान नहीं है सर। कितनों वो FTX का वो CEO चाह लेना, वो कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको जान लीजिए, वो बाइनेंस के अलग है ये चीज। और इसको आपको पता होना चाहिए, पूरे विश्व में 43.5 बिलियन BUSD को फॉर्म किया गया है, ठीक है ना। उसमें से बाइनेंस को 5 बिलियन दिया गया, मात्र 5 बिलियन, ठीक है। बाकी 5.7 बिलियन दिया गया इथेरियम को, और फिर पॉलीगॉन को दिया गया है, और 2 और एक्सचेंज है उसको दिया गया है। दैट मींस कि अगर BNB के पास अगर BUSD है तो मात्र 5.5 बिलियन है, ठीक है ना। तो इसकी चिंतित होने की आवश्यकता। BUSD कभी भी डीपैक नहीं हो सकता है। इसको लिख लीजिए डायरी में, मेरे नाम से लिख लीजिएगा आप। क्योंकि एक एक्सचेंज पे नहीं, सॉरी, एक ब्लॉकचेन पे नहीं है ये। बात समझिए आप। जी सर। एक ब्लॉकचेन पे नहीं है। एक ब्लॉकचेन पे होता तो मैं कह सकता था इसको कि डीपैक करने वाला कर सकता है आराम, लेकिन एक ब्लॉकचेन पे नहीं है। इथेरियम पर है, BNB पर है, आपका पॉलीगन पर है, बहुत सारे ब्लॉकचेन पर है सर। इसको करना टफ है, याद रखिए आप। ओके सर। और इस चीज को डायरी में नोट कर लीजिए आपके, BUSD कभी भी डीपैक नहीं हो सकता। सही समझा सर जी। और मैं ये कह रहा हूं सर, ये कह रहा हूं कि अगर डीपैक होता है, इन केस अगर डीपैक की संभावना बनती है, ठीक है ना, तो अगर कोई कमियां हैं तो जो FTX का जो CEO है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर BUSD में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको सुधार भी किया जा सकता है। इसलिए बढ़िया है, जब भी कोई चीज नया चीज को क्षेत्र को छेड़ा जाता है तो बढ़िया होता है हमारे लिए, अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ज्यादा से किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सिस्टम बैठा हुआ है इसके लिए करने के लिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन मैं यही वाइंड अप करना चाहूंगा। और